हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ स्टार्ट करें जिसका नाम है एज गैप लव। तो फ्रेंड्स, इसमें टॉप वांची है और बॉटम विंग है और एक ओमेगा वर्सेस फैन फिक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं एक लिविंग एरिया जहाँ जो लोग बहुत टेंशन में खड़े हुए थे और जिनके ऊपर एक लड़का बस चिल्लाए जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, मॉम डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो सामने खड़े हुए दोनों पर्सन उस लड़के से कहते हैं, बेटा प्लीज़ हमारी बात समझो। लेकिन वो लड़का तो इतना गुस्से में था कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। वो बस यही कहे जा रहा था, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड। आपने बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं। आप आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा मेरी बात सुनो, हमारी हमारी मजबूरी समझो। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या 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 मजबूरी है आपकी। तभी वो कहते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, तुम एक बार देखो तो सही। और मैंने उसके अंकल से प्रॉमिस भी किया है। तभी विंग और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, ठीक है प्रॉमिस आपने किया है ना, तो आप ही क्यों नहीं उससे शादी कर लेते। तभी उसकी मॉम जोर से चिल्लाती हैं और वो कहती हैं, विंग। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि वो लड़का चिल्ला रहा है वो कौन है। तो फ्रेंड, जो लड़का जोर से अपने मॉम डैड पे चिल्ला रहा है वो विंग है। और यहाँ विंग के मॉम डैड का नाम मैडम यू और जियांग फेमियान है। मैडम यू विंग पर बहुत गुस्सा करती हैं और वह कहती हैं, विंग तुम अपने डैड से कैसे बात कर रहे हो। तभी विंग कहता है, मॉम और आप दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी मैडम यू कहती है, विंग बेटा बहुत अच्छी फैमिली है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। तभी विंग कहता है, अच्छा मॉम मैं बहुत खुश रहूँगा। ठीक है, तो आप खुश होने के लिए वहाँ क्यों नहीं शादी कर लेती हैं। मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं, विंग तुम किस तरीके से हम दोनों से बात कर रहे हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तभी विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, अच्छा अब आपको याद आया है कि आप मेरे पेरेंट्स हैं। जब आप बिना मुझसे पूछे ये सब कुछ फाइनल कर रहे थे तब आपको नहीं पता था कि आप मेरे पेरेंट्स हो। तभी जियांग फेमियांग कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए ये अच्छा डिसीजन है बेटा। वो लड़का बहुत अच्छा है और तुम जानते हो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। तभी विंग कहता है, मैं क्या करूँगा ऐसे सीईओ का, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मैं उस लड़के से शादी करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अभी आप जानते हैं डैड मेरा क्या क्या सपना है, मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरी शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं करूँगा। और अपने रूम में जाने लगता है। तभी मैडम ये जोर से चिल्लाती हैं, विंग। लेकिन विंग अपने मॉम डैड की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाके अपने डोर को लॉक कर लेता है। तभी मैडम यू जियांग फेमियांग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, फेमियान इस लड़के का हम क्या करें। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम टेंशन मत लो, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। तभी यू कहती हैं, हाँ फेमियान प्लीज़ तुम जाओ, उससे बात करो, ये लड़का सच में मुझे पागल कर देगा। तुम जानते हो ना, अगर वो लोग आ गए और उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो तुम नहीं जानते वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम टेंशन मत लो, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। तभी फेमियान विंग के रूम के सामने जाते हैं और डोर नॉक करने लगते हैं। लेकिन विंग तो इतना गुस्से में था, वो खुद से ही रूम में बात किए जा रहा था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी ऐसे पर्सन से शादी नहीं करूँगा जिससे मैं प्यार नहीं करता। प्यार तो दूर की बात है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। और मॉम डैड चाहते हैं मैं उस पर्सन से शादी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसा अपने मन में सोचता है और बहुत तेज गुस्सा होने लगता है। उधर बाहर फेमियान डोर नॉक किए जा रहे थे। वो विंग से कहते हैं, विंग प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता। उधर बेचारी यू, उनकी तो हालत ही ख़राब हो रही थी। वो तो अपने मन में सोच रही थी, क्या ये लड़का सब कुछ ख़त्म कर देगा,
ये लड़का ऐसा क्यों है, इतना जिद्दी क्यों है ये। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, वो बस इधर उधर घूमे जा रही थी। तभी फेमियान विंग से कहते हैं, विंग बेटा प्लीज़ एक बार अपने डैड की बात सुन लो, फिर तुम जो डिसीजन लोगे मैं उसे खुशी खुशी मान लूँगा। विंग कहता है, डैड मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी विंग के डैड कहते हैं, बेटा प्लीज़ एक बार अपने डैड की बात सुन लो। आपके तो भी उसके डैड कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम ये रिश्ता करना नहीं चाहते तो मत करो, पर प्लीज़ एक बार वो जो फैमिली आ रही है उससे तुम मिल लो, बाकी जो डिसीजन तुम्हारा होगा वही मानेंगे हम। विंग अपने डैड की बात सुनता है तो वो डैड की बात सुन के थोड़ा रिलैक्स होता है और वो जाके डोर ओपन करता है। तभी उसके डैड अंदर आते हैं और विंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पर बैठा लेते हैं। वो विंग की तरफ देख रहे थे। विंग अपने डैड से कहता है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या सच में आपका मैं आपका ही बेटा हूँ? तभी उसके डैड कहते हैं, विंग ऐसा नहीं है बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे अलावा और हमारा है ही कौन? हमारे पास जो सब कुछ है वो तुम्हारे लिए ही है, और ये सब कुछ भी हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तुम जानते हो हमारी कंपनी में बहुत लॉस हो चुका है। हमें जब जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तब लैन कुरैन ने हमारी हेल्प की है, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। उन्होंने इस हेल्प की जगह अपने छोटे नेफ्यू के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। विंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। विंग अपने डैड से कहता है कि डैड, हाँ आपने मुझे वो चंद पैसों के लिए बेच दिया। तभी उसके डैड कहते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। लेकिन वो इतना बड़ी फैमिली है, वो तुम जानते हो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। मैं उनसे कैसे मना कर सकता था? मुझे तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता रहती है, तुम जानते हो ना, इसलिए मैं नहीं मना कर पाया। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते तो ये रिश्ता हम नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम एक बार तो उनसे मिल सकती हो ना, अपने मॉम डैड के लिए। विंग जब अपने डैड की तरफ देखता है तो विंग अपने डैड को देख के थोड़ा मन में बहुत सैड फील करता है कि उसने अपने डैड से ऐसा कैसे कह दिया। तभी वो अपने डैड से कहता है, ठीक है डैड, मैं मिल लूँगा। वो अपने डैड के गले लग जाता है, लेकिन जैसे ही विंग अपने डैड के गले लगता है वो एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मिस्टर लैन आप आइए, आप खुद ही मना करेंगे कि आपको मैं नहीं चाहिए, समझे आप, ऐसा सोचता है। लेकिन उधर उसके डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली विंग ने उन लोगों से मिलने के लिए हाँ कर दी। उसके डैड विंग से कहते हैं, तुम बस एक बार उस लड़के से मिल लो, बाकी जो तुम्हारा डिसीजन होगा उससे ही हम मानेंगे। विंग ओके कहता है। उधर फेमिया नीचे आते हैं और मैडम यू को ये बात बताते हैं। यू तो बहुत खुश हो जाती हैं। वो जल्दी जल्दी अपने सर्वेंट को बोलती हैं, सारा मेंशन अच्छे से क्लीन नीट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। अब हम लैन मेंशन में देखते हैं। लैन मेंशन में हम देखते हैं कि वांग जी लैन कुरैन के सामने चुपचाप बैठा था, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लैन कुरैन बस वांग जी से कहे जा रहे थे, वांग जी तुम जल्दी रेडी हो जाओ, हमें फेमियान के यहाँ जाना है। तभी वांग जी कहता है, पर क्यों? तभी उसके अंकल कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए मैंने उनके लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, इसलिए हम उनके बेटे को देखने जा रहे हैं। वांग जी कहता है, पर अंकल आपने मुझसे। तभी उसके अंकल कहते हैं, वांग जी तुम्हारी उम्र देखिए बढ़ती जा रही है, तुम 32 के हो चुके हो, और कितना बड़ा होना है तुम्हें आखिर, तुम जानते हो ना, देखो सिचैन के तो बच्चे भी हो गए। तभी वेंचिंग वहाँ आती है और वांग जी के पास बैठ जाती है। यहाँ सिचैन की वाइफ वेंचिंग है, तो वेंचिंग सिचैन से कहती है, सिचैन एक बार हम देख लेते हैं ना। वांग जी तो कुछ भी नहीं कहता, उसका तो वो कोल्ड फेस और वो कोल्ड नेचर, वो चुपचाप बस अपने अंकल को देख रहा था। वो गुस्से में था, लेकिन अपने अंकल से वो क्या सकता था, इसलिए बस ओके कह के वहाँ से उठता है और चला जाता है। तभी उसके अंकल वेंचिंग से कहते हैं, इस लड़के का मैं क्या करूं? वेंचिंग एक स्माइल करती है और कहती है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए,
सिचन है ना, सब संभाल लेंगे, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, कम से कम 3-4 घंटे बाद का। हम देखते हैं मैडम यू, फेमियन अच्छे से रेडी हो चुके थे। तभी वो विंग के कमरे में जाती हैं। विंग की मॉम विंग के पास जाती हैं और उसको एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करके देती हैं और विंग से कहती हैं, विंग तुम्हें यही पहनना है। विंग कहता है, पर मॉम मैं कपड़े तो अपनी पसंद के पहन सकता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल नहीं, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, एटलीस्ट कपड़े तो अच्छे से पहनो। तभी विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और एक अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन वो अपनी मॉम के कहने पर वो कपड़े ले लेता है। उसकी मॉम एक स्माइल करती हैं और विंग के फोरहेड पे किस करती हैं और कहती हैं, तुम जल्दी रेडी हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। विंग कहता है और उसकी मॉम और डैड वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने मन में कहता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ मॉम, उनको आने तो दो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो मुझसे कैसे शादी के लिए हाँ करता है। और अपने मन में एक स्माइल करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं फेमियन जैसे जियांग मैंशन में बेल सुनाई देती है। जैसे ही वो डोर बेल ओपन करने को जाते हैं तो वो आगे लैन कुरेन को देते हैं। फेमियन लैन कुरेन को देख के बड़ी सी स्माइल करते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं, आकर लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। मैडम यू भी वहाँ आती हैं और उनसे बातें करती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी कुरेन सबसे जियांग फेमियन और मैडम यू को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो सिचेन से कराते हैं, सिचेन की वाइफ वेंचिंग से कराते हैं, फिर वो वांगजी से कराते हैं। मैडम यू तो वांगजी को देखती हैं तो बस देखती रह जाती हैं, क्योंकि वांगजी उम्र में बड़ा लग रहा था, लेकिन वो बहुत हैंडसम था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसका कोल्ड नेचर, वो बस मैडम यू को देखता है और एक बार ग्रीट करता है, फिर कुछ भी नहीं कहता। सभी आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन वांगजी को तो वहाँ सब कुछ बोर लग रहा था। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है और वांगजी वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है। तभी वांगजी जिधर जाता है और वांगजी अपने फ़ोन पे बातें करने लगता है। तभी वांगजी किचन में एक किसी की बात सुनता है, जिसमें वो सुनता है कि इस पकौड़े में इतनी मिर्चियाँ डालो कि जो मुझे देखने आया है ना, वो इसको खाए और बस वहाँ से भाग जाए, समझी तुम। मेट कह दिए, लिटिल मास्टर आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं ना सर और मैडम को पता चला तो हमारी जान ले लेंगे। तभी विंग उस मेट से कहता है, मैंने जो कहा है वो करो, नहीं मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वांगजी उधर साइड में ये सब देख रहा था, वो विंग को देख लेता है। विंग जो बस उस मेट से पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा था, वो मेट से कहता है, हाँ ये वाली प्लेट अलग रखना और ये उसी लड़के को देना जो मुझे देखने आया है, समझी तुम। मेट कहती है, लिटिल मास्टर आप जानते नहीं हैं, अगर सर को पता चला ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। तभी विंग कहता है, अगर नहीं किया तो भी जॉब जाएगी तुम्हारी, समझे तुम। वो मेड बेचारी पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि विंग उसे इतनी बुरी तरीके से धमका रहा था कि बेचारी डर के मारे कुछ कहती ही नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और वहाँ से जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। वांगजी ये इस बात सुनता है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो विंग को अच्छे से नहीं देख पाता। लेकिन वो अपने मन में कुछ सोचता है और फिर उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है, और स्टोरी आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे आगे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इस स्टोरी को यहीं स्टॉप कर दूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय।